Once again, welcome back for vocabulary session for the last class of the vocabulary session. आज आपकी vocabulary की भी लास्ट क्लास है और इंग्लिश का जो चैप्टर था लास्ट मोडाल्स उसकी भी लास्ट क्लास है और इंग्लिश की भी आज पूरी आपकी मैंने कंप्लीट करवा दिया है। ये इंग्लिश का आपका आज लास्ट क्लास था। ये सब आपका इंग्लिश कंप्लीट हो चुका है। अब मेरा काम फिनिश्ड है। अब आपका काम है आपको ईमानदारी से इसको पूरी ईमानदारी से पूरा ग्रामर प्लस पूरा वोकैबुलरी पढ़ना, ठीक है। अब इसके बाद रुक जाइए, मैं 3 से 4 क्लासेज, आप टेंशन मत लीजिए, 3 से 4 सेट में लाऊंगा जो कल से ही 25 क्वेश्चंस का सेट होगा। जैसे आपके इंग्लिश के एग्जाम में 25 क्वेश्चंस के सेट आते हैं ना, सेम मैं प्रीवियस ईयर का आपके पास लेके आऊंगा। जो टॉप क्लास का सेट होगा मैं वही लेके आऊंगा अच्छे, ठीक है। ऐसे सब सेट अच्छे ही होते हैं क्योंकि अलग अलग सेट होते हैं। किस स्टूडेंट के नसीब में कौन सा सेट पड़ता है ये कहना मुश्किल है। तो मैं 25 क्वेश्चंस का एक सेट लाऊंगा डिट्टो, जैसे पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का ही सेट लाऊंगा जैसे उसमें पूछा गया है। ग्रामर वोकैबुलरी में जो भी है एंटोनिम सिनोनिम क्लोज स्टेट सारा मैं सेट लेकर आऊंगा। ये मैं देखता हूं 3 से 4 क्लास सेट मैं आपको करवा दूंगा यहाँ पे। बाकी मैंने आपको बहुत कुछ करवा दिया है, इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग कह रहे हैं तो मैं ज़रूर ऑन डिमांड करवा देता हूँ। मैं तो नहीं करवाता क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें आपको करवा चुका हूँ। प्लस मैं आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन यूट्यूब पे मैं इतनी क्लासेस दे चुका हूँ, आप देखना सारे क्लास की ईमानदारी से देख लेना। ये मैं शुरू से कर रहा हूँ, वो मैं फ्री कर रखा हूँ सबके लिए, तो आपको तो देखना है ही। और बाकी भी भाई गरीब से गरीब बच्चे भी होते हैं जिनका मान लीजिए इंग्लिश का लेवल अच्छा है, खाली वो प्रैक्टिस सेशन चाहता है, इसलिए मैंने यूट्यूब पर करवा दिया। फिर भी मैं यहाँ पर भी करवा दूंगा, ठीक है। चलिए आज मैं आपको कुछ वोकैबुलरी के मोस्ट इंपॉर्टेंट कुछ, अब मैं तो बहुत कुछ करवा दिया हूँ, इतनी क्लासेस दे दिया हूँ, प्लस PDF भी दे दिया, आपको पता ही है। फिर भी कुछ देखो, आप एक जानते होंगे क्वार्टर, QUARTER। तो क्वार्टर तो मतलब आप जानते होंगे किसी चीज का क्या होता है, 1/4 ऑफ समथिंग, 1/4 ऑफ समथिंग। ये मैं आपको लिखा चुका हूं, 1/4 ऑफ समथिंग क्वार्टर। एक होता है क्वार्टर्स, आपको याद है नंबर सिस्टम। ये नंबर सिस्टम मतलब नंबर मतलब सिंगुलर एंड प्लूरल। सिंगुलर एंड प्लूरल वाले में आपको कंफ्यूजिंग पेयर ऑफ वर्ड्स में लिखाया था, याद है। फोर्सेज, वुड, वुड्स, आर्म, आर्म्स, क्वार्टर्स, अल्फाबेट्स, अलग अलग वर्ड होते हैं। तो क्वार्टर्स मतलब क्या होता है, सरकारी आवास, रेजिडेंस को बोलते हैं। क्वार्टर मतलब क्या होता है, 1/4 ऑफ समथिंग, ये आपको पता होगा। अगला देखिए, अगला फोर्टनाइट, FORT, फोर्टनाइट, NIGHT, बहुत इंपॉर्टेंट है, कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया है। फोर्टनाइट मतलब क्या होता है, फोर्टनाइट जानते कितने दिन को, 15 डेज को बोला जाता है। लिखिएगा अ पीरियड ऑफ 2 वीक्स, अ पीरियड ऑफ 2 वीक्स। वहां 15 डेज तो नहीं रहता है, आपको ये दिया रहेगा अ पीरियड ऑफ 2 वीक्स, अ पीरियड ऑफ 2 वीक्स। अ पीरियड ऑफ 2 वीक्स को क्या बोलते हैं, फोर्टनाइट बोलते हैं, ठीक है। वीकेंड, ये आपको पता ही होगा। वीकेंड मींस सैटरडे एंड संडे, सैटरडे एंड संडे। सैटरडे और संडे को क्या कहा जाता है, वीकेंड कहा जाता है। डिकेड आप जानते ही होंगे, डिकेड किसे कहते हैं, डिकेड नहीं पता है, डिकेड नहीं जानते हैं। अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, 10 ईयर्स। क्या विद्यार्थी कमेंट मार दिए हैं, space to breathe in Delhi, there are so many big buildings. Yeah, you are saying absolutely right. Delhi has become a gas of chamber, a gas of chamber. It's too hard to take a breath in Delhi. As a matter of fact, you not really taking a oxygen gas, but you will automatically take carbon dioxide, monoxide, and that is the cause of many diseases in lungs. अब क्या करें, मजबूरी में रहना पड़ता है। दिल्ली में क्या करें, रह देते हैं। आप लोग अपना सुरक्षित हैं, आप तो विशाखापट्टनम धरे हुए हैं शायद, क्या कहाँ बता रही थी कानोश्री। ये क्लियर है, डिकेड अ प्रोडक्ट
पीरियड, PERIOD पीरियड, ठीक है, डिकेड इसको बोलते हैं, कंप्लीट। अब देखिए अब यहां पे अगला वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, बाइएनियल, BIANNE, बाइएनुअल, बाइएनुअल, ANNU, स्पेलिंग ठीक से लिखना, बाइएनुअल, BIANNUAL। बाइएनुअल का मतलब समझते हैं क्या होता है? अर्धवार्षिक, हाफ ईयरली, जो साल में 2 बार होता हो। कंफ्यूजिंग है थोड़ा, ध्यान देख लेना। बाइएनुअल, BIANNUAL, बाइएनुअल मतलब होता है हैपनिंग, 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 हैपनिंग 2 टाइम्स, कंफ्यूज मत कीजिएगा, इन अ ईयर, इन अ ईयर। सेमी एनुअल भी बोल सकते हो, हाफ ईयरली भी इसको बोल सकते हो, इसको आप हाफ ईयरली भी बोल सकते हो, हाफ ईयरली, सेमी एनुअल भी बोल सकते हो, जो साल में 2 बार होता, हाफ ईयरली हो गया ना। बाई एनुअल, तो बाई एनुअल तो आपने सीख लिया। अब देखो इसी का एक कंफ्यूजिंग पेयर ऑफ वर्ड है, बाईनियल, बाईनियल, कंफ्यूज मत करना। बाई ये डेज ऑफ पार्ट्स है, देख लेना अपना। बाईनियल, बाईनियल, ENNIAL, बाईनियल। बाईनियल का मतलब होता है जो 2 साल में 1 बार होता है, हैपनिंग, ठीक है, हैपनिंग, HEPPENG, हैपनिंग, हैपनिंग, हैपनिंग वन टाइम एट 2 ईयर, ठीक है, जो 2 साल पे 1 बार होता है, उसे क्या बोलते हैं? बाईनियल, उसे क्या बोलते हैं? बाईनियल। मैं आपको कंफ्यूजिंग पेयर ऑफ वर्ड्स की एक लिस्ट लिखा दिया था, आपको याद होगा तो, ठीक है। ये तो पूरा मैंने आपको पार्ट सब वाला लिखा दिया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा। यहां से कभी कल क्वेश्चन आ जाता है, कभी कल क्वेश्चन पूछ देता है, ठीक है। अब देखो कप ऑफ टी, आप जानते होंगे मैं कितनी बार चर्चा किया हूं, लेकिन फिर भी इसका मैं आपको एग्जैक्ट डेफिनेशन बताता हूं। कप ऑफ टी और ब्रेड एंड बटर में अंतर है थोड़ा सा। ऐसे नॉर्मली लोग बोल देते हैं, दोनों चीज सेंस है, लेकिन कॉम्पिटिटिव इंग्लिश के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, स्पोकन में लोग दोनों बोल देते हैं, टीचिंग इज माई कप ऑफ टी, कोई दिक्कत नहीं है। क्या कहते हैं, टीचिंग इज माई ब्रेड एंड बटर, चल जाएगा। लेकिन कॉम्पिटिटिव इंग्लिश में जब पूछतेगा तो दोनों का डिफिनेशन अलग अलग होता है, ध्यान समझना, थोड़ा अंतर है भी इसके बीच। ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड बटर, ये दोनों वर्ड अलग अलग है, दोनों फ्रेज अलग अलग है। कप ऑफ टी का मतलब होता है जिसमें आपको कोई ऐसा काम जो आपको मजा देता हो, आनंद देता हो, जिसे आप करते हैं, ठीक है। समथिंग, समथिंग, समथिंग दैट प्लीजेज मी, दैट प्लीजेज मी, ऐसी कोई भी काम जिसमें मुझे मजा आता है, कप ऑफ टी। और जैसे मान लीजिए मेरा पढ़ाना पैशन है, तो ये मेरा पैशन है, तो पैशन है वो कप ऑफ टी, आपको मजा आता है इसको पढ़ाने में, मुझे पढ़ाने में मजा आता है, तो टीचिंग इज माई कप ऑफ टी कहते हैं। लेकिन वहां सेंस क्या होता है? एंजॉय के सेंस में, न कि मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, जीने के साधन के सेंस में। अंतर है, हल्का सा अंतर है, माइनर डिफरेंस है। क्वेश्चन जब भी कप ऑफ टी पूछेगा उसका डेफिनेशन ऐसे ही रहेगा, समथिंग दैट प्लीजेज मी, समथिंग दैट, नहीं सुना कहते हैं कि वन हु एंजॉयज समथिंग, वन हु केयर्स अबाउट समथिंग, ऐसे ही डेफिनेशन दिया रहेगा, अक्सर ऐसे ही रहता है। जिस काम को करने में आपको मजा आता है, एंजॉय आता है, आनंद पहुंचाता है, वो आपके लिए कप ऑफ टी है, समझ गए। अब ब्रेड एंड बटर का मतलब क्या होता है? ब्रेड एंड बटर का मतलब होता है जीने का साधन, जीने का साधन, इसको क्या बोलते हैं? मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, जीने का साधन। एंड अ सोर्स ऑफ इनकम, अ सोर्स ऑफ इनकम। अब समझ में आया? अ सोर्स ऑफ इनकम। अब मुझे इसमें मजा आता है या नहीं आता है उसे मतलब नहीं है, मेरी रोजी रोटी है ये। अब मैं अगर ये बोलता हूं कि टीचिंग इज माई ब्रेड एंड बटर, इसका मतलब है कि मैं यहां पे सोर्स ऑफ इनकम की बात कर रहा हूं। और ये बोल रहा हूं कि मैं टीचिंग इज माई कप ऑफ टी, इसका मतलब क्या कि मतलब मजा आ रहा है मुझे, बात समझ रहे हैं? मेरा कप ऑफ टी है, मेरा पैशन है, रोजी रोटी तो है ही, मेरा पैशन है, मजा आ रहा है मुझे, एंजॉय देता है। टीचिंग इज माई कप ऑफ टी, मुझे पढ़ाने में मजा आता है, इसका मतलब ये हो गया। थोड़ा सा सेंस अलग है, देख लेना अपना बढ़िया से, इसलिए मैं लिखा दिया हूं, ठीक है जी। कंप्लीट है, देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आगे बढ़ाऊं, देखिए अगला मैं देता हूं, अगला बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। अब यहां देखिएगा, एक होता है टू रन एमोक, रन अमोक, AMOK, टू,
और रन अमोक, एक होता है टू रन अबाउट इन अ फ्रेंजी डे होता है, एक होता है इसका मुझे याद नहीं आ रहा है, अभी आ जाएगा, टू रन इसका क्या होता है, टू रन अबाउट इन अ फ्रेंजी होता है, टू रन अबाउट, रुक जाइए, टू रन अबाउट इन अ फ्रेंजी होता है, फ्रेंजी, FRENZY, बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों फ्रेज का मतलब सेम है, कितनी बार पूछा गया है। टू रन एमोक, AMOK, या टू रन अबाउट इन अ फ्रेंजी, इसका मतलब होता है खून सवार होना किसी को, नहीं तो मार देंगे आज, लगा भूत सवार है आज, एकदम गुस्सा, आउट ऑफ कंट्रोल माइंड नहीं होता है, आउट ऑफ कंट्रोल, खून सवार होना किसी के ऊपर, ठीक है, आउट ऑफ कंट्रोल्ड माइंड, कंट्रोल्ड माइंड, एकदम पूरा भूत सवार होना। टू कभी कल ऐसे भी देता है, टू बिहेव इन एन अनकंट्रोल्ड मैनर या डेंजरस मैनर, वो अपना लिख लेना, देखो थोड़ा प्रेजेंस ऑफ माइंड अच्छा रखना, कोई जरूरी नहीं है कि मैं जो डिफरेंस दे रहा हूं, हाँ रहेगा ऐसे ही, अनकंट्रोल्ड सेंस ही रहेगा, नहीं मतलब खुशी के ऊपर खून सवार है तो क्या है, अनकंट्रोल्ड मैनर में है ना, डेंजरस हो गया है, ऐसे भी कल देता है, टू बिहेव इन अ डेंजरस मैनर, MANN है, MANNER, खतरनाक ढंग से व्यवहार करना, तो खून सवार होगा तो डेंजरस तो हो ही गया ना वो, तो सेंस थोड़ा पकड़ लीजिएगा वहां पे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, यहां पे ध्यान से देखिएगा। कंप्लीट है। आप देखो, अब मैं आप लोगों को बता देता हूं, यहां तक क्लियर है, देख लीजिए। अब मैं आपको गेट से बताता हूं, गेट के 2-4 फ्रेज हैं वो मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। अब देखिए, टू गेट अवे का मतलब होता है भाग जाना, कहीं से बच के निकल जाना। टू गेट अवे का मतलब होता है भाग जाना, कहीं से निकल जाना। टू लीव और स्केप फ्रॉम अ प्लेस या फ्रॉम अ पर्सन, टू गेट अवे। अगला है टू गेट इन। टू गेट इन का मतलब होता है किसी जगह पर पहुंचना, किसी प्लेस पर पहुंचना। टू गेट इन का मतलब क्या होता है, किसी जगह पर पहुंचना, किसी प्लेस पर पहुंचना। टू रीच अ प्लेस, मैं आपको सब लिखा दिया हूं, ये गेट से लिखा दिया हूं, अक्रॉस से लिखा दिया हूं, आपको याद होगा, मेक से लिखा दिया हूं, हर से लिखाया हूं, अटैक से लिखा दिया हूं, सब से लिखा हूं, ध्यान से देखना अपना। टू गेट इन का मतलब क्या होता है, किसी जगह पे पहुंचना, ठीक है, क्लियर हो गया। टू गेट ऑन का मतलब होता है किसी सिचुएशन को बहुत अच्छे से हैंडल कर लेना, किसी स्थिति को बहुत अच्छे से हैंडल करना, मैनेज करना। टू हैंडल कहिए या मैनेज कहिए, टू हैंडल या मैनेज अ सिचुएशन सक्सेसफुली। क्लियर है, कंप्लीट। अब एक होता है, आप जानते भी होंगे, टू गेट अप मतलब क्या होता है, उठना। टू स्टैंड अप, खड़ा हो जाना, टू स्टैंड अप, उठना, खड़ा हो जाना। टू स्टैंड अप, टू राइज, उठना, बढ़ना, खड़ा हो जाना, इसके सेंस में कहते हैं टू प्रोग्रेस। तो ये क्लियर है, देख लीजिए, जहां दिक्कत हो मुझे पूछ लीजिए। कंप्लीट है ना, कंप्लीट अब हो गया है। आज मैं आपको इतना ही रहने देता हूं। एप्पल्स एंड ऑरेंजेस लिखा दूं क्या, चलो एक और मैं लिखाता हूं। एक होता है, बड़ा पॉपुलर फ्रेज है, एप्पल्स एंड ऑरेंजेस। पीडीएफ जरूर आप लोग देख लेना, मैं तो बहुत करवाया हूं। पहले तो क्लास जो वीडियो, यह है आपका क्लास वोकैबुलरी का वीडियो, पहले वो, उसके बाद पीडीएफ देखना, मैं सब दिया हुआ उसमें। पिछले 7 साल का वोकैबुलरी है एमटीएस का पूरा उसमें, और जो ज्यादातर पूछे जाते हैं वो मैं आपको यहां लिखा दिया हूं वीडियो में आपको, ठीक है। एप्पल्स एंड ऑरेंजेस का मतलब होता है दो अलग अलग चीजें, कोई भी, टू डिफरेंट थिंग्स। क्लियर है, चलिए जी, आज यहीं तक रहने दीजिए। मैंने आपका पूरा इंग्लिश कंप्लीट कर दिया है, फिर हम कल मिलते हैं आपको
7:45 में ही सेशन यही रखेंगे, 7:45 में ही मिलते हैं। और 25 क्वेश्चंस का मैं एक सेट लाऊंगा, उसके साथ पूरा पढ़िया रखना। ऐसे एटीट्यूड बना के आना, कल कैसे लगना कि जैसे मैं एग्जाम में पढ़ने जा मतलब एग्जाम देने जा रहा हूं। आप ऐसा एटीट्यूड लेके आना कल इंग्लिश वाले सेशन में कि जैसे मैं एग्जाम के लिए आया हूं, एग्जाम में अपियर हुआ हूं। ऐसे आप इंग्लिश का एटीट्यूड के साथ आना, ठीक है, पॉजिटिविटी के साथ आना, और टेस्ट भी आपका हो जाएगा, पता भी चल जाएगा, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अपने और अपनों का ख्याल रखें। जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान।